This is Madhu. I am here again with the new video. So in this video we are going to learn the lesson The Hero of Tiger Hill Part 2. The first part already I had uploaded. Please check it out. And I know that means कि जो है अभी कुछ उल्टा सीधा जो है दिखाते हैं सुनाते हैं तो जो है लोग उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे वीडियोस को अच्छे व्यूज़ मिलते हैं, यहाँ तक कि गाली गलौज के वीडियोस को भी खूब लोग पसंद करते, व्यूज़ मिलते हैं। बट ये जो स्टडी मटेरियल होते हैं लोग इसको कम देखना पसंद करते हैं। पर जो है हमें आपके सहायता की ज़रूरत है। आप जो है वीडियोस को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए ताकि जो है हमको खुशी मिलती रहे कि हाँ लोग हमारे काम को पसंद करते हैं। और जो है अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक बिल्कुल करना ना ही भूलें और जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं। तो बच्चों चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि जो है कैसे जो है पाकिस्तानी सोल्जर ने यादव जी को ऐसे छाती पे उन्होंने गोली मारी थी। तो उसके जो है उनके पॉकेट में क्या था, 5 रुपये से कुछ कॉइन्स पड़े हुए थे और वो कॉइन्स से गोली टकरा के जो है दूसरी तरफ चली गई और उसको लगा कि उस सोल्जर को लगा कि जो है एनिमी सोल्जर को कि जो है ये मर गया है। बट द नेक्स्ट इंस्टेंट वो उसके बाद जो है उसने क्या किया, उसने अगले ही पल व्हेन ही बेंट टू टेक माय वेपन, वो झुका उनका जो है हथियार लेने के, औजार लेने के लिए, उनका जो भी वेपन उनके पास था उसको लेने के लिए। जब वो झुका, माय आईज ओपन, मैंने अपनी आंखें खोली, एंड रियलाइज दैट, और मुझे ये समझ में आया, मुझे ये रियलाइज़ हुआ, आई वॉज स्टिल अलाइव, मैं अभी भी जिंदा हूँ। कह रहे हैं कि जब इससे वो झुका मैंने मेरी आंखें खोली, मेरी आंखें खुल गई, मुझे ऐसा लगा और समझ में आया कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। विद इन अ मोमेंट, एक क्षण के अंदर, आई टर्न द ग्रैबिंग ए राइफल, ओपन फायर ऑन देम। कह रहे हैं कि मैं टर्न एंड ग्रैबिंग ए राइफल, मैं मुड़ा और मैंने एक राइफल ले ली। जो उनके फ्रेंड्स पड़े हुए थे उनमें से किसी के पास राइफल रही होगी, इन्होंने झट से उसको ले लिया लपक के, एंड ओपन फायर ऑन देम, और मैंने उन सब के ऊपर जो है क्या करना, फायरिंग शुरू कर दिया। ड्यूरिंग द फायरिंग अ 4 पाकिस्तानी सोल्जर वर किल्ड, और इस जो है फायरिंग में जो है 4 पाकिस्तानी सोल्जर मारे गए। आई फायर्ड फ्रॉम वन बोल्डर, देन रोल्ड बिहाइंड अनदर टू फायर अगेन एंड देन ए थर्ड। अब बोल्डर मीन्स अभी थोड़ी देर पहले हमने मतलब पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था, बोल्डर मीन्स क्या होता है, पहाड़ के बड़े टुकड़े होते हैं, पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े। तो कह रहे हैं कि पहले मैं एक बोल्डर, फिर वहाँ से रोल करके बोल्डर के पीछे गया, पत्थर के पीछे गया, वहाँ से मैंने फायरिंग करी और फिर मैं जल्दी से रोल करके दूसरे पत्थर के पीछे चला। मीन्स वो अपनी पोजीशन चेंज करते रहे ताकि पता ना चले कि एकदम एग्जैक्ट यहीं पे हैं। दूसरे पत्थर के पीछे गए, वहाँ से उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। उसके बाद वो तीसरे पत्थर के पीछे इस तरह से रोल करके वो जाते रहे, घूम घूम के जाते रहे और जो है फायरिंग करते रहे। दे थॉट दैट सम इंडियन रेनफोर्समेंट्स हैड रीच्ड फ्रॉम बिलो एंड दे रन अवे, और क्योंकि ये अपनी अपनी लगातार इन्होंने जगह बदली थी बार बार, तो उनको लगा था कि एक नहीं ये कई लोग मिलके सोल्जर से हमला कर रहे हैं अलग अलग जगहों से। तो उनको लगा कि नीचे से जो है भारतीय जो है सेना के और जो है जवान जो है ऊपर आ गए हैं, उनकी टीम आ गई है, तो इसके लिए वो वहाँ से जो बचे हुए थे वो भाग खड़े हुए। आई रिटर्न टू माई कंपेनियंस टू चेक इफ़ एनी ऑफ देम वर अलाइव, बट टू माई डीप सॉरो नो वन वॉज देयर। कह रहे हैं जब वो भाग गए फिर मैं अपने दोस्तों के पास फिर से आया और मैं ये देखने आया कि कोई तो उनमें से जिंदा हो कि मैं उसको ले सकूं, चेक कर सकूं कि किसी को जिंदा पा जाऊं फिर से। बट कह रहे हैं कि बड़ी दुख की बात थी कि उनमें से कोई भी जिंदा नहीं था। आई ट्राई टू सी हाउ टू डिसेंड व्हेन देवी शक्ति अपीयर्ड बिफोर मी एंड टोल्ड मी हाउ टू गो डाउन। कह रहे हैं आई ट्राई टू सी हाउ टू डिसेंड, डिसेंड मीन्स नीचे उतरना होता है। तो कह रहे हैं मैं देख रहा था कि नीचे कैसे उतरना है, मैं नीचे यहाँ से कैसे जाऊँ। देवी शक्ति अपीयर्ड बिफोर मी, तभी जो है मेरे सामने एक दैवीय शक्ति जो है, कह रही एक देवी शक्ति आई और मी एंड टोल्ड मी, और उन्होंने मुझे बताया हाउ टू गो डाउन, नीचे कैसे जाऊं, उन्होंने मुझे बताया इस बात को कि मैं नीचे कैसे जाऊं। माई ब्रोकन आर्म वॉज यूजलेस एट माई साइड। कह रहे जो मेरी एक हाथ जो था, मेरा हाथ टूट गया था और वो अब यूजलेस हो गया था, बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। आई ट्राई टू टाई इट, मैंने अपने इस टूटे हुए हाथ को बांधने की कोशिश की। आई इवन ट्राई टू ब्रेक इट ऑफ विद जर्क। कह रहे मैंने एक झटके से इसको तोड़ने की भी कोशिश करी कि इसको तोड़ के फेंक दूँ, इस हाथ को
जो टूटा हुआ है, बिना मतलब काम भी नहीं कर रहा, इसको तोड़ के उखाड़ के फेंक दो। बट आई कुड नॉट मैनेज, बट मैं ऐसा कर नहीं सका। फाइनली आई फिक्स्ड इट इनटू माई बेल्ट बिहाइंड माई बैक एंड रोल डाउन हिल टुवार्ड्स माई कंपेनियंस। कह रहे हैं फाइनली मैंने क्या किया, जब ऐसा नहीं हो सका, मैं उसको नहीं तोड़ सका, तो मैंने उसको फिक्स किया कहाँ, इनटू माई बेल्ट, अपने बेल्ट में, बिहाइंड माई बैक, मेरे जो है पीछे जो है मेरी बेल्ट में मैंने उसको जो है फिक्स कर दिया, सेट कर दिया, हाथों को वहाँ पे स्थिर रहे। एंड रोल डाउन, और मैं फिर से जो है रोल करते हुए, लुढ़कते हुए, डाउन हिल टूवर्ड कंपेनियन, अपने दोस्तों की तरफ लुढ़क लुढ़क के मैं जो है दोस्तों की तरफ चला गया, जहाँ पे नीचे पहाड़ी पे मेरे और भी दोस्त थे। I gave my mate the warning about the impending attack and told my team commander, Lieutenant Balwan Sahib, an entire story, and he in turn reported it to our battalion commander। कह रहे हैं कि मैं पहुंचा वहाँ पे, मैंने अपने दोस्तों को जो है उस जो है इम्पेंडिंग अटैक जो होता है, इम्पेंडिंग अटैक मीन्स क्या होता है, जो जल्दी एक निकट में हमला उनके ऊपर होने वाला है, आक्रमण होने वाला है, उस हमले के बारे में उनको सूचित किया। और फिर अपने जो है बटालियन के जो मेरे लेफ्टिनेंट जो है हमारे कमांडर थे लेफ्टिनेंट, उनके पास मैं गया और उनको पूरी स्टोरी बताई, कहानी बताई, ऊपर क्या हुआ, कैसे हुआ। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो बटालियन के कमांडर थे, पूरी बटालियन के कमांडर थे, हर बटालियन के मीन्स उनके सीनियर ऑफिसर जो रहे होंगे, उन्होंने उनको आगे ये बात बताई। अब उनको जब उन्होंने आगे बताई, उसके बाद क्या हुआ फिर देखिए। बटालियन कमांडिंग ऑफिसर Colonel Kushal Chand Thakur told them to get me down to him as quickly as possible so that he could hear the information first hand। अब बटालियन जो उस समय थे, बटालियन कमांडिंग ऑफिसर कौन थे, कर्नल खुशाल चंद ठाकुर थे। और जो है उन्होंने जो है क्या कहा, फिर उन्होंने कहा कि मुझे मतलब कि यादव जी को उन्होंने सूचना दी, बाकी लोग को, यादव जी को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप नीचे ले आओ, कि वो जो है देखिए ना, ही कुड हियर द इंफॉर्मेशन फर्स्ट हैंड, वो जो है जो व्यक्ति ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है उसके द्वारा वो यथास्थिति को सुनना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, ना कि किसी दूसरे के द्वारा दी गई सूचना को, वो उससे खुद जानना चाहेंगे, लेना चाहेंगे सारी इन्फॉर्मेशन, ताकि उसमें कोई भी चेंज ना हो सुनने में। एट द टाइम इट मस्ट हैव बीन 1:30 or 2 in afternoon ऑफ 4 जुलाई। कह रहे हैं कि ये अब ये 4 जुलाई की रात दिन की बात है, दोपहर में 1:30 से 2 बज रहे थे। ब्लड वॉज फ्लोइंग फ्रॉम माई वॉन्ड्स लाइक अ वाटर, मेरे घाव से जो है खून जो है पानी की तरह बह रहा था। दो माई कामरेड्स गेव मी फर्स्ट एड, मेरे साथियों ने मुझे फर्स्ट एड दिया था। द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप, और ब्लीडिंग जो है बंद नहीं हो रही थी। दे ब्रॉट मी बैक टू द CO एंड बाय द टाइम वी रीच्ड it was completely dark and I was unable to see। कह रहे हैं कि जब मेरे कमांडिंग ऑफिसर जो था, दे ब्रॉट मी बैक टू कमांडिंग ऑफिसर, CO मीन्स कमांडिंग ऑफिसर, मेरे कमांडिंग ऑफिसर के पास जो है ले गए। एंड बाय द टाइम वी रीच्ड, और हम जैसे जब पहुँचे, इट वॉज कम्प्लीटली डार्क, ये पूरी तरह से डार्क हो गया था, अंधेरा हो चुका था। एंड आई वॉज अनेबल टू सी, और मैं कुछ भी देख नहीं पा रहा था, इन्होंने बताया। The CO asked, "My son, do you recognize me?" तो CEO ने, कमांडिंग ऑफिसर ने पूछा, सन बेटे क्या आप मुझे जो है पहचान पा रहे हो? बट आई कुडंट सी नथिंग, बट मैं कुछ नहीं देख पा रहा था। ही हैड मी लेड इन हिज पर्सनल टेंट, वो मुझे अपने पर्सनल टेंट में ले गए। एंड हैड 2 or 3 स्टोव्स लिट अराउंड मी, मेरे जो है कह रहे हैं मेरे चारों ओर 2 से 3 स्टोव जला के रखे उन्होंने गर्मी देने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ थी चारों तरफ से। When my body gradually got warmer, जब धीरे धीरे मेरा शरीर गर्म हुआ,
द RMO मीन्स क्या है, रेजिमेंट मेडिकल ऑफिसर साहिब केम एंड गेव मी सम फर्स्ट एड अगेन एंड मेड मी ड्रिंक सम ग्लूकोज। RMO सब जो वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर थे वो आए और उन्होंने फिर से उनकी फर्स्ट एड की और उसके बाद इनको कुछ जो है ग्लूकोज वाटर जो है पीने के लिए दिया ताकि इनको थोड़ी सी स्ट्रेंथ आए। आई गॉट सम shot of energy back in my body and then CEO asked again, tell me now son, what happened to you? अब जो है जब कह रहे हैं कि फिर से धीरे से थोड़ा मेरे जो है बॉडी में एनर्जी आई तो जो सीईओ सर थे, कमांडिंग ऑफिसर थे, उन्होंने मुझसे फिर से जो है पूछना शुरू किया, बेटे अब बताओ कि वहाँ क्या हुआ था, तुम्हें क्या हुआ है ये। I told him the whole story and concluded that now, sir, they are going to attack the MMG post, sir. You see, beyond this helipad, there are stones behind which are the living tent of the enemy. कह रहे हैं कि तब मैंने उनको पूरी बात बताई, सारी स्टोरी बताई वहाँ क्या हुआ। नाउ सर, और अब सर वो जो है हमारे MMG पोस्ट पे अटैक करने वाले हैं सर, और वहाँ पे जो है क्या है, जो ऊपर जो है बड़े बड़े पहाड़ हैं और पहाड़ों के एकदम ठीक पीछे देखिए, बिहाइंड विच आर लिविंग टेंट ऑफ द एनिमी, एनिमीज के टेंट बने हुए जिसमें वो लोग रह रहे हैं। लिविंग टेंट मीन्स शत्रु वहाँ टेंट बना के रह रहा है, तो रह रहे हैं वो लोग। दे हैव सपोर्टेड वेपन्स डिप्लॉयड देयर, और उन्होंने जो है वहाँ पे सपोर्टिंग वेपन्स भी, डिप्लॉयड मीन्स होता है तैनात करना, सपोर्टिंग वेपन तैनात कर रखे हैं। एंड एम्यूनेशन हैज़ बीन डम्प्ड देयर, और जो है एम्यूनेशन मीन्स और भी हथियार उन्होंने क्या रखे हैं, डंप कर मीन्स इकट्ठा कर रखे, उन्होंने वहाँ बहुत सारे हथियार वगैरह वेपन्स तरह तरह के और हथियार सब इकट्ठा करके रख रखे हैं। After I gave this information, RMO साहिब gave me an injection to put me to sleep. जैसे मैंने RMO साहब को ये सारा जो है बात बताई, ये इन्फॉर्मेशन दी, तो उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन दिया मुझे सुलाने के लिए। Then I woke up 3 days later, और तब मैं 3 दिन बाद जागा उस इंजेक्शन के बाद। I was at the श्रीनगर बेस हॉस्पिटल, में श्रीनगर के बेस हॉस्पिटल मीन्स आर्मी हॉस्पिटल में था। I learned that the same night, और बाद में मुझे पता चला ये बात कि उसी रात आवर रिजर्व कंपनी हैड अटैक द टॉप ऑफ टाइगर हिल, में हमारी रिजर्व कंपनी ने टाइगर हिल के जो है ऊपर अटैक किया। एंड विदाउट एनी कैजुअलिटीज हैड सक्सीड इन कैप्चरिंग द टॉप, और बिना किसी कैजुअलिटी के मीन्स बिना एक भी जवान की मृत्यु के टाइगर हिल को कब्जा कर लिया। ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि आगे ही 6 मर चुके थे, उसके बाद जो है दोबारा अटैक में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन इन्होंने आके दी थी, तो बिना, क्योंकि स्थिति सबको मालूम हो गई थी अब, तो बिना किसी कैजुअलिटी के वो गए और उन्होंने टाइगर हिल को कब्जा कर लिया रातों रात। आई वॉज देन शिफ्टेड टू माई आर्मी हॉस्पिटल, और उसके बाद जो है मैं आर्मी हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गया। कहाँ? न्यू दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गया। एंड आफ्टर 16 months ऑफ ट्रीटमेंट, और 16 महीनों के ट्रीटमेंट के बाद आई कुड सर्व द आर्मी अगेन, और मैं आर्मी को दोबारा सर्व कर पा रहा हूँ, मीन्स सेवा कर पा रहा हूँ। इट इज़ द ड्रीम ऑफ एवरी सोल्जर टू फाइट फॉर हिज कंट्री एंड विद हिज ओन ब्लड टू अनॉइंट दिस मदर लैंड। ये कहते हैं एक जो सोल्जर होता है, हर सोल्जर का ये एक सपना होता है, अगर वो सैनिक है तो उसका ये सपना है कि फाइट फॉर हिज कंट्री, वो अपने देश के लिए लड़े अपने दुश्मनों से। एंड विद हिज ओन ब्लड, और अपने खुद के खून से, टू अनॉइंट दिस मदर लैंड, अपनी मदर लैंड का जो है तिलक करे, मीन्स अपना खून उनको समर्पित करे, अपने मातृभूमि के लिए अपने खून को न्यौछावर करे। टू बी एबल टू डू दिस इज़ ए ग्रेट फॉर्च्यून, और ऐसा करना बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है किसी सैनिक के लिए। आई कंसिडर माई सेल्फ फॉर्चुनेट टू हैव टेकन बर्थ ऑन मदर इंडिया सॉइल एंड टू बी पार्ट ऑफ दिस ग्रेट इंडियन आर्मी विच इज़ टूडे कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो कह रहे हैं आई कंसिडर्ड माई सेल्फ फॉर्चुनेट, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ, टू हैव टेकन बर्थ ऑन मदर इंडिया सॉइल, की जो है मैंने भारत की भूमि पर जन्म लिया है। ये जो है
भारत माता की भूमि पे जन्म लिया है और जो है एंड टू बी पार्ट ऑफ दिस ग्रेट इंडियन आर्मी, और मैं इस जो है ग्रेट भारतीय जो इंडियन आर्मी है उसका जो है महान भारतीय सेना जो है इसका एक पार्ट भी रहा हूँ। दिस इज़ टुडे कंसिडर टू बी, जो आज जानी जाती है, टू बी वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में जो है सबसे बेस्ट आर्मी के रूप में जानी जाती। कि मैंने ही कहते हैं कि मेरा सौभाग्य है कि मैंने ऐसे देश में भारत माता की भूमि पे जन्म लिया है और भारत माता की सेवा के लिए अपनी जो है पूरे विश्व की जो सबसे बेस्ट आर्मियों में से एक भारतीय सेना है उसमें जो है मैंने सर्व भी किया है। तो ये मेरे लिए बड़ी गुड लक की बात है, बहुत सौभाग्य की बात है। वो कह रहे हैं आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री एंड ऑफ आवर आर्मी एंड आई वुड टेल द यूथ of this country that we can be devoted to our nation from anywhere, but the real progress, the inner and outer protection only comes when we all come together। कह रहे हैं आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री, में मुझे अपने देश में बहुत गर्व है, एंड ऑफ आवर आर्मी, और अपनी सेना पर भी मुझे बहुत गर्व है, एंड आई वुड टेल द यूथ, और मैं जो है यूथ को, इन नए बच्चों को जो है संदेश देना चाहूँगा क्या कि ऑफ दिस कंट्री दैट वी कैन डिवोटेड टू आवर नेशन फ्रॉम एनीवेयर। मैं अपने देश के बच्चों से, नए यूथ को जो है ये संदेश देना चाहूँगा कि वो देश को खाली इंडियन आर्मी में जाके ही नहीं, कहीं से भी किसी भी रूप में सर्व कर सकते हैं, उसकी सेवा कर सकते हैं। बट द रियल प्रोग्रेस, बट असली प्रोग्रेस, लेकिन असली जो है प्रोग्रेस कैसे आएगी, द इनर एंड आउटर प्रोटेक्शन, जब इनर प्रोटेक्शन देश के अंदर भी शांति होगी और आउटर भी प्रोटेक्शन होगा, वहाँ भी शांति होगी। ओनली कम्स व्हेन वी ऑल कम टुगेदर, और ये तभी संभव होगा कि मतलब अंदर भी, हमारे देश के अंदर भी शांति रहे और देश के सीमा पर भी शांति बनी रहे। और ये संभव कब होगा, जब हम सारे एक साथ आएंगे, मीन्स देश के नागरिक जो किसी भी रूप में देश की सेवा कर रहे हैं या देश के एक सामान्य नागरिक हैं, तब भी तो हम जो है अपनी तरह से देश में शांति को बहाल रख करके ऐसे करने की कोशिश तो कर ही सकते हैं कम से कम। तो इस तरह से भी हम देश की सेवा कर रहे हैं, और जो है ये जो है एक सबके लिए ये एक जो है प्राउड का विषय है। तो इस तरह से कह रहे हैं when we try to progress in every realm and each one tries to grow in our own sphere। तो ये क्या कह रहे हैं कि देखिए, कह रहे हैं कि when we try to progress, जब हम प्रोग्रेस की, एक उन्नति के लिए प्रयास करते हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते हैं, डेवलप होने के लिए, इन एवरी रियल्म मीन्स हर क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र हो हम जो है उसमें प्रोग्रेस करने की कोशिश करते हैं, एंड ईच वन ट्राइज, और हर कोई कोशिश करता है, टू ग्रो इन आवर ओन स्फेयर, हर कोई जो है अपने जो है अपने क्षेत्र में व्यवस्थित होना चाहता है, प्रोग्रेस करना चाहता है, ग्रो होना चाहता है। तो इसके लिए क्या है, सबको एक साथ आना पड़ेगा। आप जहाँ रहो, जो भी करो, जिस क्षेत्र में भी हो, पर जो है आगे बढ़ते रहो और अपने तरह से उसी क्षेत्र में रह के देश की सेवा करते रहो। आई वुड अपील टू अ यूथ दैट नो मैटर विच एरिया यू चूज़। कह रहे हैं मैं अपने यूथ से जो है ये अपील करूँगा कि आप कोई भी जो है एरिया चूज़ कर लो। यू शुड वर्क हार्ड विद ऑनेस्टी, आपको जो है ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस और सच्चाई के साथ काम करना चाहिए, एंड यू शुड कीप योर डिवोशन टू अ कंट्री अवेक अलाइव। जय हिंद। और जो है आपको जो है क्या करना चाहिए, यू शुड कीप योर डिवोशन टू योर कंट्री अवेक, और जो है आपको अपनी मातृभूमि को आगे बढ़ाने के लिए, इसको जो है अवेक करने के लिए, अलाइव रखने के लिए, मीन्स ये निरंतर उन्नति और प्रगति के पथ पे आगे बढ़ता रहे, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। जय हिंद। तो चलिए हम जो है अब थोड़ा सा नीचे जो है देखते हैं, आगे जो है उन्होंने क्लाड आरपी ने क्या क्वेश्चन किया है फिर से इनके लिए, यादव जी के लिए। तो यू सेड दैट देवी माज शक्ति केम टू यू। उन्होंने कहा, आरपी क्या पूछते हैं, कह रहे हैं कि जो है आपने कहा कि देवी माँ की शक्ति आप
को दिखाई पड़ी, आपके पास आई। यू हैड अर्लियर ऑलरेडी हैड ए विजन टेलिंग यू दैट यू वुड बी इंजर्ड बट वुड नॉट डाई, कैन यू एलेबोरेट ऑन इट प्लीज़। तो उन्होंने कहा कि आपको जो है पहले आपको एक ऐसा समझ में आ गया था, एक मीन्स मैसेज आपको मिल गया था क्या, कि आपको किसी ने बताया कि आप घायल होगे बट मरोगे नहीं, आपको ऐसा आभास हो गया था या किसी चीज़ ने आपको जैसे बताया था, कोई इनर फीलिंग ने आपको। तो जो है क्या आप इस पर जो है थोड़ा सा और विस्तार से बताएंगे और इसके बारे में कुछ बताएंगे। When with full faith a man surrenders everything he has to accomplish a certain task, and this without reserve, motive or calculation, certainly then an inner strength, a shakti arises in him। कह रहे हैं कि when विद फुल फेथ, जब हम पूरे फेथ से, पूरी सच्चाई से, पूरे समर्पण की भावना से, ए मैन, एक आदमी, सरेंडर्स एवरीथिंग, अपना सब कुछ समर्पित कर देता है, एवरीथिंग ही हैज़ टू अकॉम्प्लिश ए सर्टेन टास्क, उसको जो भी टास्क उसको मिला हुआ है, मीन्स जो भी काम उसके पास है, और उस काम को पूरा करने के लिए अपने आप को पूरी तरह से उसमें झोंक देता है। तो क्या होता है, एंड दिस विदाउट रिजर्व, और ये जो ये करता है अपने आप को उस काम को पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा देता है, तो इसको पूरा करने के लिए उसका कोई जो है अपना कोई मोटिव नहीं होता, कोई कैलकुलेशन नहीं होता कि इसका करने से मुझे ये बेनिफिट मिलेगा, ऐसा सोच के वो नहीं करता है। ये सेल्फलेस होता है, अपना एक सेल्फलेस उसके अंदर एक वो होती, एक नहीं, एक भावना होती है कि मुझे इसको कंप्लीट करना ही करना है सबके कल्याण के लिए। सर्टेनली देन, और तभी जो है क्या होता है, एन इनर स्ट्रेंथ, ए शक्ति अराइजेज इन, तभी जो है उसके अंदर एक शक्ति, एक स्ट्रेंथ जो है जाग पड़ती है, मीन्स एक अंदर से एक आवाज़ उसके उठने लगती है, जब वो बिना किसी बेनिफिट के, बिना किसी स्वार्थ के जो है, बिना किसी हिसाब को लगाए कि अपना घाटा नुकसान ऐसा सोचे बिना किसी काम को हाथ में लेता है, जो जिम्मेदारी को लेता है उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी जो है ऐसी इनर फीलिंग जो है अपने आप सबके अंदर जग जाती है। ही बिकम्स कॉन्शियस ऑफ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन टू हिम टुडे और टुमारो और व्हेनेवर, और तब जो है वो जानने लगता है, और ही बिकम कॉन्शियस मीन्स उसको पता चलने लगता है। क्या, कभी कभी हमको सपने आते हैं ना कि आगे क्या होने वाला, हम सपनों का अनुमान करने लगते हैं, तो वही कह रहे हैं कि कॉन्शियस होने लग, किसी न किसी तरह से हमको ये बात फिर पता चलने लगती है कि कल क्या होगा, आगे क्या होगा, या कभी भी हमारे जीवन में क्या होगा, हमको वो अपने आप आभास होने लगता है, कि मीन्स अपने आप एक समझ में आने लगता है, हाँ ऐसा ही होगा। सो दिस हैपन टू मी, ये मेरे साथ भी हुआ। आई वॉज गिवन अवेयरनेस दैट आई वुड बी इंजर्ड, और मुझे ये ऐसा लगा कि मुझे पहले से पता हुआ कि मैं इंजर्ड होऊंगा, और ऐसा अवेयर हुआ मैं, दैट आई वुड बी इंजर्ड, माई आर्म्स एंड लेग्स वुड बिकम यूजलेस, बट दैट आई वुड रिमेन अलाइव, कि मेरे जो है मैं इंजर्ड होऊंगा, मेरे हाथ और पैर जो है काम करना जो है बंद कर देंगे, बेकार हो जाएंगे, पर मैं फिर भी जीवित रहूँगा। मुझे ऐसा पहले से आभास था, ऐसा जैसे किसी शक्ति ने आके मुझे बता दिया था ऐसा। It is a fact that in Kargil we had surrendered ourselves fully to our task। कहते हैं कि ये जो है फैक्ट है, सच है कि कारगिल में हम सब जवानों ने अपने आप को पूरी तरह से, अपना जो हमारा टास्क था अपने देश को बचाना, अपने उस टाइगर हिल को कब्जा करना, पाकिस्तानियों से छुड़ाना, तो ये जो हमारा टास्क हम सब ने अपने आप को पूरी तरह से उसमें सरेंडर कर दिया था, झोंक दिया था बिना कुछ सोचे। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमको करना है, बस इतना ही उस समय ध्यान था। वी वर फुली अवेयर दैट वी कुड लूज आवर लाइव्स, हमको ये सबको पता था कि हम अपना जीवन जो है खो सकते हैं, मीन्स हम सारे मर सकते हैं, बट वी स्टिल सरेंडर्ड आवरसेल्व्स, बट फिर भी हम सब ने अपने आप को सरेंडर कर रखा था, मीन्स अपने काम को अपनी पूरी जिम्मेदारी से कर रहे थे, टू टास्क अहेड विद कंप्लीट फेथ इन द लॉर्ड, और भगवान में विश्वास रख के हमको जो भी जिम्मेदारी मिली थी, जो भी टास्क हम उसको पूरी तरह से करने की कोशिश कर रहे थे। देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ थिंकिंग दैट वन कुड फेल इन वंस वर्क, तो ये प्रश्न की बात ही नहीं उठती कि जब ऐसी भावना होगी काम करने की, इतना सेल्फलेस भावना से हम जो है फीलिंग से काम करेंगे, तो जो है हमको जो है हम फेल हो जाएंगे किसी चीज़ में,
अगर इतनी शिद्दत से हम कोई काम को करेंगे तो। द टास्क हैज़ टू कम्प्लीटेड, टास्क कंप्लीट हुआ। द लॉर्ड हिमसेल्फ टेस्ट मैंस, और जो है लॉर्ड जो भगवान वो खुद से आदमी को कहते हैं जांचते हैं, परखते हैं। ही टेस्ट हाउ मच ए पर्सन कैन टेक, वो टेस्ट करते हैं ए पर्सन जो है वो कितना सह सकता है। हाउ मच पेन ही कैन बियर, वो कितना जो है दर्द सह सकता है। ओनली व्हेन वन कैन बियर द मोस्ट इंटॉलरेबल पेन डज द डिवाइन स्ट्रेंथ केम, और जो है ओनली व्हेन, और तभी क्या होता है, वन कैन बियर, जब कोई सह सकता है मोस्ट इंटॉलरेबल पेन, इंटॉलरेबल पेन जो है वो कोई जो सह सकता है, जब कोई जो है असहनीय दर्द जब कोई सह पाता है, तभी जो है क्या होता है, डिवाइन स्ट्रेंथ जो है एक अंदर से एक स्ट्रेंथ जो है हमारे अंदर, एक दैवीय शक्ति जो है हमारे अंदर जन्म लेती है और हमसे वो काम को पूरा कराती है। तो देखिए इसमें यू हैड द certitude that you would not die. Tell us more about this vision of Devi Ma who showed you the way down to the MMG post. ये कह रहे हैं जो है आरपी क्लाउड, आरपी जो है कि पूछ रहे हैं उनसे कि यू हैड सर्टिट्यूड दैट यू वुड नॉट डाई, आप जो है कह रहे हैं कि आपको ये पता था, आप इसके बारे में कॉन्फिडेंट थे कि आप नहीं मरेंगे। टेल अस मोर अबाउट द विजन ऑफ देवी माँ, कि वो देवी माँ जो क्या आपने देखा उस समय, उसमें क्या सुना या क्या देखा, आपको क्या महसूस हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा हमें और विस्तार से बताइए। हु शोड यू, जो उन्होंने आपको रास्ता बताया, द वे डाउन ऑफ एमएमजी पोस्ट, एमएमजी पोस्ट पे नीचे जाने का जो मार्ग आपको दिखाया, वो जरा उसके बारे में हमें थोड़ा सा और बताइए। अभी वो YSI मीन्स योगेंद्र सिंह यादव जो है ये कह रहे हैं, एट द टाइम, उस समय, आई न्यू दैट आई हैड टू रीच माई कॉमरेड्स, मुझे मेरे दोस्तों के पास पहुंचना था। इट वॉज ए सेल्फलेस विश, ये जो है एक किसी भी जो कहते हैं ना सेल्फलेस की विश थी मेरा, इसमें कोई अपना स्वार्थ निहित नहीं था। टू ट्राई टू सेव माई लाइव्स ऑफ माई मेट्स माई ब्रदर्स, और इसमें मेरी निस्वार्थ भावना क्या है, मुझे जाके जो है अपने लिए नहीं सोच रहा था, मैं जाके खाली अपने जो है दोस्तों की, अपने साथियों की, अपने भाइयों की जान को बचाना चाहता था। तो मेरे अंदर जो ये भावना थी, इस तरह से मैंने जो काम किया, ये सब नीचे गया और खाली अपने दोस्तों को बचाने के लिए। आई हैड नो डिज़ायर टू ट्राई टू सेव माई ओन लाइफ, मेरे अंदर ये ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं अपने जीवन को बचा ले जाऊँ, अब मैं खुद बच जाऊँ। इनफैक्ट हैविंग विटनेस्ड माई 6 कंपेनियंस सेक्रीफाइस देयर लाइफ, और मैंने देखा मेरे 6 दोस्त अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर चुके थे, मैंने ये देखा। आई वॉज प्राउड, और मैं उनके ऊपर प्राउड भी था, दैट आई वॉज नाउ बीइंग गिवन अनदर अपॉर्चुनिटी टू सर्व माई मदर लैंड एंड फॉलो इन देयर फुट स्टेप्स, और जो है मुझे जो है दूसरी अपॉर्चुनिटी मिली है, फिर से ये सौभाग्य मिला है कि अपनी मदरलैंड को जो है फिर से सर्व कर सकूँ, इसकी सेवा कर सकूँ, और अपने दोस्तों के फुट स्टेप मीन्स उनके पद कदमों पर चलकर, जो मेरे दोस्त मारे गए हैं उनके जो है पद चिन्हों पे चलकर मैं अपने जो है देश की और सेवा कर सकूँ। दिस इज़ द ड्रीम ऑफ एवरी सोल्जर, ये हर सोल्जर का ड्रीम होता है। हिज ग्लोरियस जर्नी टू फुलफिल द प्राइम ड्यूटी ऑफ हिज लाइफ। When he returned home, wrapped in national tricolor, his family, his country, and even the whole world rejoices with tears at his self-sacrifice. कह रहे हैं कि हर सोल्जर का ये ड्रीम होता है, एक उसका सपना होता है कि उसकी ग्लोरियस जर्नी जो है, उसका जो आखिरी जो है जीवन यात्रा है, फुलफिल द प्राइम ड्यूटी ऑफ हिज लाइफ, वो अपने जो है देश की जो उसकी सेवा करके अपनी जो है वापस आए, अपने जीवन में जो उसका एक टारगेट था अपने देश की सेवा करना, उसको पूरा करके आए। एंड व्हेन ही रिटर्न्स होम, और जब वो अपने घर पहुँचे तो ही रैप्ड इन ट्राई नेशनल कलर्स मीन्स अपने तिरंगे में लपेटा हुआ वापस आए। हिज फैमिली, उसके जो है परिवार, हिज कंट्री, उसका देश, एंड इवन द होल वर्ल्ड, और जो है यहाँ तक कि पूरा संसार रिजॉइसेस, खुश हों, विथ टीयर्स, आंसुओं से भरे और खुश हों मीन्स आंसू रोने के नहीं, प्राउड के और खुशी के आंसू हों उनके अपने लोगों के
आँखों में। एट दिस सेल्फ सेक्रीफाइस, और उनका जो है ये सेक्रीफाइस जो उन्होंने किया है अपने देश के लिए जो है, इसके जो है इन पूरा जो है उनके परिवारजन और देश के लोग और यहाँ तक कि पूरे विश्व के लोग जब उनको वेलकम करते हैं इस तरह से देख के खुशी से कि इसने अपना जो है ड्यूटी अच्छे से पूरी करी है, तो ये कहते हैं कि ये सब एक सोल्जर का सबका एक ड्रीम होता है ये। आई वॉज गिवन द स्ट्रेंथ एंड शी शोड मी द वे डाउन, कह रहे हैं और जो है मैं स्ट्रेंथ मुझे मिला, और ये स्ट्रेंथ मुझे मिला ऐसा करने का कि मैं अपने देश की सेवा के लिए सब कुछ अपना लगा दूं, और जो है उसने मुझे रास्ता दिखाया इसके लिए। द विज़न टोल्ड यू विच वे यू मस्ट टेक, कहते जो आप विज़न बार बार कह रहे हो कि विज़न हुआ, मुझे वो दृश्य दिखाया, माँ आई मेरे सामने, तो क्या आप इससे क्या कह रहे हैं, कैसा विज़न था ये। यस एब्सोल्युटली, इन फ्रंट वाज ए बीइंग इन वाइट हु सेड सन रोल डाउन दिस नाला, कह रहे यस ये बिल्कुल सही मैं कह रहा हूँ कि मेरे सामने ऐसे बिल्कुल कुछ वाइट सा था, जैसे एक बहुत सफ़ेद लाइट सी हो, और वो कह रही थी क्या, सन रोल डाउन दिस नाला, बेटे आप इस नाले से या इस गली से आप रोल करके जाओ, लुढ़क लुढ़क के जाओ, तो मुझे बता रही थी। डिड यू सी द फिल्म, हाउ डिड यू फाइंड इट, तो उन्होंने कहा कि आपने, सॉरी एक लाइन छूट गई है, हैव यू सीन एलओसी कारगिल, क्या आपने एलओसी कारगिल सुना है, द हिंदी फिल्म मेड अबाउट योर एक्शन, जो हिंदी फिल्म जो है आपका जिसमें आपका एक्शन उसमें दिखाया गया है, क्या आपने उसे देखा है। तो ये कह रहे हैं दे डिड नॉट इंटरव्यू मी फॉर दैट, उन्होंने मुझे इसके लिए इंटरव्यू नहीं किया था, पूछा नहीं था कैसे क्या हुआ था, बट इन द फिल्म, हाँ लेकिन पिक्चर में मनोज बाजपेयी हैज़ प्लेड माई पार्ट, पिक्चर में मनोज बाजपेयी जी ने मेरा पार्ट जो है मेरा रोल किया हुआ है। तो डिड यू सी द फिल्म, क्या आपने पिक्चर देखी है, हाउ डिड यू फाइंड इट, और ये आपको कैसी लगी, उन्होंने पूछा। आई लाइक इट, ये मुझे पसंद आई। दे हैव हाईलाइटेड द टास्क दैट माई कंपेनियंस एंड आई परफॉर्म्ड, उन्होंने वो टास्क को हाईलाइट किया है इस पिक्चर में जो मैंने और मेरे साथियों ने किया, वहाँ पे कंप्लीट किया। आवर सेक्रीफाइस फॉर द गुड, हमारा जो है अच्छे के लिए जो हमने सेक्रीफाइस किया था अच्छा होने के लिए देश के, वो उस सेक्रीफाइस को उन्होंने उसमें दिखाया हुआ है। द वर्ल्ड कुड सी दिस, पूरा देश इसको देख सकता है। इट मेड द जनरल पब्लिक अवेयर ऑफ द डिफ़िकल्टीज ए सोल्जर हैज़ टू एंड्योर टू डू हिज ड्यूटी सक्सेसफुली, आई लाइक्ड इट वेरी मच, और जो कह रहे हैं कि इसको देखने के बाद एक जो है नॉर्मल जो पब्लिक है, एक नागरिक हैं देश के, वो भी जो है अवेयर हो सकते हैं इसको देख के कि जो है एक सोल्जर अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए कितने सेक्रीफाइस करता है, कितनी प्रॉब्लम वो झेल के तब जो है इस तरह से देश की सुरक्षा करता है। तो हमारी डिफ़िकल्टीज़ के बारे में जो है सबको पता चलता है, और जो है इस तरह से मुझे ये पिक्चर बहुत पसंद आई क्योंकि इसमें ये सब कुछ दिखाया गया है। सो मेनी टाइम, देखिए इसमें कह रहे हैं सो मेनी ईयर्स लेटर, बहुत साल बाद, वुड यू डू इट अगेन, क्या आप ये दोबारा करोगे, मीन्स आपको अगर ये चांस ऐसे फिर से मिलता है ऐसा करने का तो आप दोबारा करना चाहोगे। येस मेनी सिटीजन वांट टू ज्वाइन द आर्मी, हाँ बहुत से लोग आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। नॉट ऑल द सेलेक्टेड, कुछ सारे सेलेक्ट नहीं होते, बट दोज हु आर, लेकिन जो सेलेक्ट होते हैं फील दे आर ब्लेस्ड, वो सोचते हैं कि वो जो है उनको आशीर्वाद मिल गया है, ब्लेस्ड हैं वो, इसलिए जो है सेलेक्ट हो गए। एंड सो मेनी एस्पिरेंट्स दे आर द चूजन फ्यू, और वो जो कुछ सेलेक्ट होते हैं हु विल सर्व द प्रोटेक्ट देयर कंट्री, वो अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए सेलेक्ट होते हैं। ए सोल्जर्स अल्टीमेट विश इट दैट ही शुड बी अलाउड टू डू दिस जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग हिज कंट्री। ए सोल्जर अल्टीमेट विश, एक सोल्जर की अल्टीमेट विश होती, कहते हैं मतलब हर साल कितने एस्पिरेंट्स होते हैं जो इसमें पर्चे भरते हैं आर्मी का ज्वाइन करने के लिए, अपना अप्लाई करते हैं, बट उनमें से कुछ ही सेलेक्ट होते हैं। और एक सोल्जर का ये अल्टीमेट ड्रीम होता है कि क्या, दैट ही शुड अलाउ टू डू दिस जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग हिज कंट्री, वो अपने देश की सुरक्षा के लिए
जो है उसको ये काम मिले कि देश की सुरक्षा का काम उसको मिले। एंड इवन इफ ही हैज़ टू ले डाउन हिज लाइफ टू डू इट, दैट इज़ नॉट टू बिग ए सेक्रीफाइस, कहते हैं। और वो अपना जीवन भी अगर इस पर समर्पित कर देता है आर्मी में आने के बाद, तो भी ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस नहीं होता है, नहीं कहा जाएगा। आई हैव मेयरली शेड सम ऑफ माई ब्लड फॉर माई मदर लैंड, और जो कहते हैं आई हैव मेयरली शेड सम ऑफ माई ब्लड, मैंने भी जो है अपने देश के लिए थोड़ा सा अपना खून दिया हुआ है। ओनली पुट ए तिलक विद माई ब्लड, और ये क्या था, जैसे बस एक तिलक के बराबर जो मैंने दिया, कि जैसे एक तिलक कोई चंदन लगा दे, बस ये उसी के बराबर है। ऑन हर लैंड, अपने भूमि पर एक जो है तिलक लगा है, बस ऐसा ही है। बट आई एम स्टिल अलाइव, पर मैं फिर भी जिंदा हूँ। बट इफ़ आई वर गिवन द चांस, अगर मुझे दोबारा ये चांस मिला, अवसर मिला, आई वुड पुट डाउन दिस लाइफ फॉर हर, और मैं अपनी मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए अपने जीवन को फिर से जो है दोबारा जो है सेक्रीफाइस करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, अगर मुझे ऐसा चांस फिर से मिलता है। तो ये कह रहे हैं। तो आगे जो है फिर से एक क्वेश्चन जो है, ये क्लाउड आरपी उनको फिर से एक क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, क्या है, ये है सिंस दैट टाइम, उस समय के से देयर हैव बीन ए लॉट ऑफ चेंजेस इन द आर्मी, जो है मीन्स जस्ट आप लोग लड़ाई हुई थी उस समय से, और आज आर्मी में बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं, बहुत बदलाव हो गए हैं। द आर्मी इज़ द आर्मी, आर्मी इज़ आर्मी, आर्मी तो आर्मी है, चाहे कितना भी इसमें बदलाव हो जाए। एट द टाइम देयर वर मेनी शॉर्टेजेस इन द आर्मी, उस समय आर्मी में बहुत सारे शॉर्टेज थी, बहुत सारी चीज़ों की, लैक ऑफ इक्विपमेंट, एमिनिशंस, एडिक्वेट क्लोथिंग एट्सेट्रा। हैज़ द सिचुएशन इम्प्रूव्ड, जब आप लोग उनसे पहले लड़ाई हुई थी तब बहुत सारे इक्विपमेंट नहीं थे, और जो है एनिमेशन मीन्स हथियार नहीं थे उन लोगों के पास, एडिक्वेट क्लोथिंग, प्रॉपर क्लोथिंग नहीं थी। तो हैज़ द सिचुएशन इम्प्रूव, क्या ये सिचुएशन इम्प्रूव हुई है, बदलाव आया है, बेहतर हुई हैं परिस्थितियाँ पहले से। एट द टाइम इन 1999, जो है 1999 में, द वॉर वॉज डिक्लेयर्ड ऑल ऑफ ए सडन, ये सडन वॉर जो है एक अचानक से एक युद्ध का ऐलान हुआ था। इन दोज एरियाज, उन क्षेत्रों में, कारगिल द्रास सेक्टर, देयर वॉज लिटिल आर्मी डेवलपमेंट, जहाँ बहुत आर्मी का थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ था, ज़्यादा कुछ उस समय डेवलप नहीं हो पाया था उन क्षेत्रों में, जैसे बेस कैंप पहुँचना, उनका बेस बनाना, हथियार इकट्ठे करना या रोड तैयार करना, ऐसी चीज़ें उस समय नहीं थी इतनी बेहतर। द यूनिट हैड टू बी कॉल्ड इन फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और जो है यूनिट्स मीन सोल्जर जो है भारत के दूसरे देश पार्ट से उनको जो है बुलाने पड़ते थे। फ्रॉम द प्लेन्स से बुलाने पड़ रहे थे। एंड दे डिड नॉट हैव द राइट क्लोथिंग, और जो है उनके पास जो है राइट क्लोथिंग भी नहीं थी। और इसमें जो है आपको एक बात बताऊं, ये मैं पर्सनली ऐड करना चाहती हूँ कि जो मैंने सुन रखा है कि जो है उस समय जो आर्मी की ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे लोगों ने अप्लाई भी किया था, और जो उस समय सेलेक्ट नहीं हुए थे, रिजेक्ट हो गए थे किसी भी कारण से, या जिन्होंने जो है रिटायरमेंट ले लिया था, उन जो सेलेक्ट नहीं हुए थे उन सबको थोड़ी बहुत जो है ट्रेनिंग करके छांट दिए गए थे, उन सबको उस समय बुलाया जा रहा था। वो जबकि वो सोल्जर नहीं थे, पूरी तरह से ट्रेन नहीं हुए थे, उन सबके पास लेटर्स आ रहे थे कि आइए और अपनी आर्मी को ज्वाइन कीजिए, एक नॉर्मल सिविलियन को भी बुलाया जा रहा था। ऐसी परिस्थिति आ गई थी उस समय। तो उन सबके पास कोई क्लोथिंग, कोई वेपन, कोई इतनी ट्रेनिंग किसी के पास नहीं थी जब ये हुआ था। बट द मेन नीड ऑफ द आवर, कह रहे हैं उस समय हमारी जो है क्या सबसे ज़्यादा आवश्यकता क्या थी ड्यूरिंग द वार के समय, वाज नदर एडिक्वेट क्लोथिंग, ना हमारे जो है एक जो वेशभूषा थी, प्रॉपर क्लोथिंग थी, उसकी ना तो हमको ज़रूरत थी, नो राइट इक्विपमेंट अवेलेबल, और ना ही हमें जो है पूरे इक्विपमेंट की ज़रूरत थी कि हमें जो है अच्छे हथियार मिले। बट टू एकम्प्लिश द टास्क एट हैंड एंड दिस, और हमारी क्या ज़रूरत थी, जो हमारा टास्क हमको मिला था उसे हमको कंप्लीट करना था, बस यही हमको जो है
एक उस समय हमको काम था कि हमें अपने टास्क को पूरा करना, एंड दिस विद वट एवर मीन्स वी हैड, और यही हमें उस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी कि जो आए, जो हमको टास्क मिला है उसको कंप्लीट करें किसी भी स्थिति में। इट इज़ ए मैटर ऑफ प्राइड दैट द इंडियन आर्मी जवान हैज़ डेडिकेशन ए पैट्रियोटिज्म नॉट प्रेजेंट इन एनी अदर आर्मी ऑफ द वर्ल्ड। और ये कहते हैं कि ये एक प्राइड का विषय है, एक प्राउड इस होता है कि इंडियन आर्मी का जो जवान है उसका जो डेडिकेशन है, समर्पण है, देशभक्ति है, वो प्रेजेंट है उसमें। ये जो है किसी भी आर्मी में नहीं है, इतना डेडिकेशन, इतना प्यार अपने देश के लिए। तो ये तो बहुत जो है सराहनीय विषय है, कह रहे हैं इसमें। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दिस दैट वी वर एबल टू वैंक्विश द एनिमी एट दोज इम्पेंडरेबल माउंटेन हाइट्स, कह रहे हैं। तो जो है, और ये डेडिकेशन जो हमारा था, जो पैट्रियोटिज्म था कि हमारे पास हथियार ना हो तो हम हाथ से ही लड़ेंगे, कपड़े ना हो तो भी चलेंगे, पर हम अपने देश को जो है दुश्मनों को नहीं सौंपेंगे, ये जो भावना थी, कह रहे हमको इसी की ज़रूरत उस समय थी और किसी की ज़रूरत नहीं थी। और इसी भावना के चलते जो है क्या हुआ, हम जो है एबल टू वैंक्विश द एनिमी। एनिमी को वैंक्विश मीन्स जीत पाना होता है, अपने एनिमी को हम जो है जीत पाए। कैसे जीत पाए? इम्पेंटरेबल, जो है अभेद्य, कहते हैं अभेद्य माउंटेन हाइट्स, ऐसी हाइट्स माउंटेन की जहाँ पे चढ़ना ही मुश्किल है, और ऐसे एरियाज में चढ़ना क्या, वहाँ जाके लड़ाई करना, ये तो और बड़ी बात थी। तो हम जाके इसको भेद पाए और वहाँ पे लड़ाई कर पाए, ये बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। इट इज सेड दैट सोल्जर बिलीव दैट एवरी बुलेट कैरीज समवंस नेम ऑन इट। डू यू बिलीव दैट टू? कहते हैं कि एक विश्वास है, किया जाता है, माना जाता है कि हर जो है हर एक बुलेट, जितनी बुलेट्स बनती हैं वो एक सोल्जर का जो है नाम लिख के उस पर रखती है कि मीन्स किसी न किसी गोली पे किसी का नाम लिखा होता है, कोई ना कोई इससे मरेगा। तो क्या आप भी इस बात को बिलीव करते हैं? तो यादव जी क्या कहते हैं? ऑफ कोर्स, बिल्कुल, यस आई एम अ सोल्जर, मैं एक सोल्जर हूँ, एंड सो इज़ द मैन फाइटिंग अगेंस्ट मी, मेरे जो है अगेंस्ट जो इंसान जो है लड़ रहा है मुझसे, मेरा दुश्मन, वी आर नॉट ब्रदरहुड, हम भाई नहीं हैं, बाई विच बुलेट कैरीज दो हुज नेम, उसकी जो है हम दो जब लड़ाई कर रहे हैं तो हमें नहीं पता हमारी बुलेट में उसका नाम लिखा है या उसकी बुलेट में हमारा नाम लिखा है। डेफिनेटली ईच बुलेट कैरीज ए नेम, बिल्कुल एक जो है हर बुलेट जो है किसी का नेम लेके चलती है, मीन्स हर गोली पे किसी का नाम लिखा होता है। जस्ट एज वी से, जैसे हम विश्वास करते हैं दैट एवरी मोर्शल ऑफ फूड, भोजन का हर निवाला, मोर्शल मीन्स होता है निवाला, हर निवाले पे, कहते हैं ना कि जो है हर निवाले पे फूड बियर्स द नेम द पर्सन हु मस्ट ईट इट, हर निवाले पे खाने वाले का नाम जो है लिखा होता है। जैसे ये हम विश्वास करते हैं वैसे ही ये भी विश्वास करते हैं कि हर बुलेट पे जो है जो किसी का नाम लिखा होता है, सोल्जर का। सिमिलरली फॉर ए सोल्जर ही हैज़ अ बुलेट विद हिज नेम ऑन इट, द वन विच विल किल हिम, perhaps the bullet with my name was not made and as a result I am still alive। तो कह रहे हैं बिल्कुल हर सोल्जर का जो है किसी न किसी गोली पे सोल्जर का नाम होता है, पर शायद किसी भी गोली पे मेरा नाम नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए जो मैं आज भी जिंदा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। जय हिंद, जय भारत।